गुरु ने अपने शिष्य से सुना। शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, दिया तले अंधेरा क्यों और चांद पर इतने धब्बे क्यों? दो प्रश्न किए, दिया तले अंधेरा क्यों और चांद पर इतने धब्बे क्यों? सुनते ही गुरु थोड़े से उदास हो गए, मौन हो गए, कुछ जवाब नहीं दे पाए, देना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए। भीतर में थोड़ी सी पीड़ा थी। सुन करके, देख करके अपने गुरु को शिष्य पूछता है, मैंने कुछ गलती कर दी है क्या? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो प्रश्न किया है उसको सुनते ही आप क्यों उदास हो गए गुरुवर? क्या बात है, मैंने कोई गलती कर दी? गुरु कहते हैं, काश तुम ये भी पूछ सकते थे, काश तुम ये ही पूछ लेते कि दिए में इतना प्रकाश क्यों, दिए में इतना प्रकाश क्यों और चांद में इतनी चांदनी क्यों, इतनी शीतलता क्यों, ये भी तो पूछ सकते थे तुम। लेकिन तुमने क्या पूछा? दिया तले अंधेरा क्यों, चांद में इतने धब्बे क्यों? तुम्हारी दृष्टि उन धब्बों पर गई, तुम्हारी दृष्टि दिए के तले अंधेरे पर गई। दिए में जो प्रकाश है, जो चारों तरफ प्रकाशित कर रहा है वस्तुओं को, उस तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई, तुम्हारी दृष्टि गई नीचे की ओर। काश तुम्हारी दृष्टि प्रकाश की ओर जाती, काश तुम्हारी दृष्टि चांद की चांदनी पर जाती, उसकी शीतलता पर जाती तो कितना अच्छा होता। बात दृष्टि की है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वैसे हमारी प्रवृत्ति होती है, वैसा ही हमारा आचरण होता है। तो क्यों ना हम अपनी पहली भूल को सुधारें, मूल भूल को सुधारें, अच्छी बात सोचें, अच्छा ही विचार करें, हमारा आचरण भी अच्छा होगा। एक छोटी सी बच्ची से मैंने एक भजन सुना था कुछ वर्ष पहले। उसने अपनी तुतलाती भाषा में सुनाया था, बड़ा प्यारा भजन था। बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत सोचो। जब सोचो किसी के लिए अच्छी बातें सोचो, बुरा न कहो, बुरा न सुनो, बुरा मत सोचो। कितनी अच्छी बात कही है। जब भी सोचो अच्छी बातें सोचो, सोचना ही है, पर के बारे में भी सोचने की टेव पड़ गई तो सोचो, लेकिन अच्छा अच्छा सोचो। अच्छाई सोचने से हमारी अच्छाइयाँ बढ़ती हैं और दूसरों की बुराई सोचने से हमारी अंदर की बुराइयाँ बढ़ती है। मैंने सुना था एक भाई की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दी। उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत रोया, और जब वह रोया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या कायरो जैसे रो रहे हो, जाओ लेकर के आओ उसको उठा करके, और उसी तरह से तुम भी उसे दंड दो जैसे तुम्हारे भाई को उसने दंडित किया है, उसको जान से मार दिया है, वैसे ही तुम भी हत्या करो, जाओ। ऐसे क्या स्त्रियों की भांति घर पे बैठे बैठे रो रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें पुरुष होकर के? इतनी कायरता। जब पत्नी ने ललकारा तो वह व्यक्ति वहां जाता है और उसको खोजबीन करके पकड़ करके लाता है, ला करके अपनी माँ के सामने खड़ा कर देता, हाथ में खंजर लेता है और मारने के लिए जैसे उठाता वो गिड़गिड़ाता है, माँ के चरणों में गिर पड़ता है, कृपया बस मुझ पर दया करो, रहम करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ऐसी गलती कषायवश हो गई है, मैं जिंदगी में कभी गलती नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मेरा अकाल में मरण हो जाएगा। अब आप लोग तो यही कहेंगे, उस वक्त नहीं सोचा था, जो भाई की हत्या कर दी उस वक्त ये बातें नहीं सोची थी, अब गिड़गड़ा रहा है। वो बार बार गिड़गड़ा रहा था, माँ के चरणों में बार बार माथा टेक करके हाथ जोड़ रहा था। आखिर माँ थी ना, नारी थी, दयालु प्रवृत्ति की होती है नारी। अगर नारी में दया नहीं तो वो कैसी नारी?
न आरी इति नारी। आचार्य जी मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, जो आरी के समान नहीं होती, घर के परिवार के सदस्यों को काटती नहीं है, जोड़ती है। अगर एक माँ अपनी बेटी को ये शिक्षा दे, छोड़ छुड़ा के आ जा अपने घर पे, कौन सी कमी है, हाँ, तलाक दे देंगे और मांग लेंगे पैसे, दूसरी शादी करवा लेंगे, वो कैसी नारी है, कैसी माँ है वो। काश उसका घर भी इसी तरह से टूटता तो क्या होता, सोचा कभी उसने? सीख देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। नहीं बेटी, चाहे लाख परेशानियां हो, कर्म के उदय से ऐसा होता है। कर्म हमेशा एक सा नहीं रहता, वो बदलता है। आप देखिएगा रानी चेलना को, मैना सुंदरी को कोड़ी के साथ ब्याह करवा दिया और वो खुद के पिता ने ही करवा दिया, लेकिन वो हारी नहीं। वो जानती थी कि कर्म हमेशा एक जैसे रहते ही नहीं हैं। अगर आज दुख दे रहे हैं तो कल सुख भी देंगे, क्योंकि महीने में दोनों तरह के पक्ष आते, कृष्ण पक्ष भी आता है तो शुक्ल पक्ष भी आता है। धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और मैं सच हूँ, मेरी भावना पवित्र है तो एक दिन मेरे जीवन में सुख का सूर्य अवश्य उगेगा। ये विश्वास था उसे, और इसी विश्वास के बल पर आज तक ऐसी धर्मात्मा नारियों ने अपना नाम कमाया है और घर को सुव्यवस्थित किया है। जो अस्त व्यस्त थे उन्हें व्यवस्थित किया, पूरे घर को समृद्ध किया, और इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों से उनका नाम लिखा गया है। ऐसी थी वो नारियां। इसलिए माताओं से कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दो, बेटी अब जिस घर में तुम गई हो वो घर ही तुम्हारा अपना परिवार है, वो ही सब कुछ है तुम्हारा। वहां पर अगर अपना व्यवहार अच्छा रखोगी तो वो सब लोग अवश्य बदलेंगे, तुम बदलोगे, जग बदलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि सब मनुष्य है, कोई राक्षस नहीं है। ध्यान रखना, हम अपनी परिणति से दूसरों को भी बदल सकते। थोड़ी सी कोई विसंगति आई, थोड़ी सी परेशानी आई और हम उसको तिल का ताड़ कर देते, तिल का पर्वत बना देते हैं, फलतः घर के घर टूटे जा रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप अगर बदलने की भावना रखेंगे तो सामने वाला भी बदलेगा, और बदले की भावना रखेंगे तो सामने वाला भी बदले की भावना करेगा। क्या हुआ, माँ ने मन ही मन विचार किया और कहा, रुक जाओ, इसके ऊपर खंजर मत चलाओ, रुक जाओ। और माँ कहती है, मेरा एक बेटा है, एक बेटा तो चला गया, लेकिन आज से तू ही मेरा दूसरा बेटा है। माँ की भाषा देखिएगा, आज से तू ही मेरा दूसरा बेटा है, और उसको माफ कर दिया। तेरी इतनी बड़ी गलती थी, हो सकता है पूर्व में मेरे बेटे ने भी तुझ पर खंजर चलाया हो, और अब सब कुछ बराबर हो गया। आज कर्ज तुम्हारा समाप्त हो गया, और साथ में लेकर के बैठती हैं, अपने हाथों से भोजन परोसती है, और प्यार से पीठ पर हाथ फेरते हुए, है आपके पास भी इतनी ताकत नारियों, माताओं, है आपके पास में इतनी ताकत कि तुम शत्रु को माफ कर सको और इतना प्यार से भोजन करा सको जैसे कि तुम अपने बेटे को कराती हो। कहते हैं उस दिन के बाद में उस व्यक्ति ने अपने पापों का ऐसा पश्चाताप किया, ऐसा पश्चाताप किया कि अपने आंखों के पश्चाताप के आंसुओं से माँ के चरणों का प्रक्षालन कर लिया, और जिंदगी भर तक के लिए संकल्प कर लिया, जो भी कमाऊंगा उसमें आधा खर्च मैं अपनी इस माँ के लिए करूंगा। अगर समाप्त कर देती तो फिर और कर्ज बढ़ता चला जाता, और वैर का बदला वैर से लेती तो और पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक यह वेर का बदला बढ़ता ही चला जाता। हमारा जैन दर्शन कहता है, अगर किसी ने वेर किया उसे क्षमा कर दो। क्षमा से बढ़ करके और कोई जीवन का अच्छे से जीने का कोई और तरीका है ही नहीं, मात्र क्षमा और क्षमा। चाहे कोई कितनी भी गलती करे, तुम्हें बदनाम करे, तुम्हारे लिए वध का षड्यंत्र करे, लेकिन उसे क्षमा कर दो। ये जैन धर्म है, और जिन शासन तुम्हारे जीवन में नहीं आया तो आया ही क्या है। पूछना चाहती हूँ, जिसके पास में धन दौलत है वो सुखी है, वो सुखी है। कौन ज़्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला? सोने की चेन वाला या चेन से सोने वाला, कौन सुखी है? चेन से सोने वाला। चाहे सोने की चेन कितनी ही भर दो पूरे गले में,
इससे चैन नहीं है, वो तो बाहरी द्रव्य है, लेकिन हम किसी को क्षमा कर देते हैं या उसकी क्षमा को स्वीकार कर लेते हैं तो अंतरंग में इतना सुख, शांति और आनंद का झरना बहता है। प्रभु दिखाई देते हैं। प्रभु धोखेधड़ी करने वाले लोगों को दिखाई नहीं देते। जो शांत मना है, क्षमाशील है, ऐसे ही परम पवित्र आत्माओं को प्रभु का दर्शन हुआ करता है। इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आज टीचिंग तो बहुत चल रही है। जैसे बालक विद्याधर ने पढ़ना भी शुरू कर दिया था, लेकिन पढ़ने के साथ में सिर्फ शब्दों को नहीं, अपने जीवन में नैतिकता भी पढ़ते चले जा रहे थे। आज टीचिंग तो है, पर विद्या में टीचिंग के साथ में टचिंग भी होना चाहिए, जो दिल को स्पर्श करे, वो बात होना चाहिए। टीचिंग के साथ में टचिंग नहीं होने से टर्निंग नहीं होता है, वो मोड़ नहीं आता, अर्थात जीवन के अंदर वह टर्निंग पॉइंट नहीं आता, जीवन का बदलाहट और रूपांतरण का अवसर नहीं आता। इसीलिए बस इतनी सी गुजारिश है कि अपने जीवन को इतना अच्छा बना लो कि जिससे हम दूसरों के जीवन में भी कुछ उन्नति के सोपान बन सके, जीना बन सके। इस तरह से जीने का कार्य शुरू करें तो हमारा जीवन जीना सार्थक हो जाएगा। वर्तमान में हम बालक विद्याधर जी के जीवन की कई घटनाओं को सुन रहे हैं और सुनते सुनते बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है कि हम भी किसी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। वास्तव में जिनके जीवन की घटनाओं को सुन करके ऐसा लगता है कि हिमालय की अटलता भी वहाँ डिगती सी मालूम पड़ती है। इसकी स्थिरता, बालक की विद्याधर की स्थिरता को देख करके हिंद सागर की उफनती तरंगें भी शांत होती सी मालूम पड़ती हैं और उनकी गंभीरता को देख करके ऐसा लगता है कि क्या होगा गंभीर समंदर, वो भी स्वयं हिलोरे देता हुआ मालूम पड़ता है कि मैं भी इतना गंभीर नहीं हूँ जितने कि तुम गंभीर हो। सूरज की जिन प्रथम किरणें जिनको आकर के ऐसा लगता है कि प्रणाम करती हैं, जिनके चरणों को आकर के प्रणाम करती हैं, और पश्चिम में आग उगलता जो रेगिस्तान है जहाँ हम लोग रह रहे हैं अभी वर्तमान में, वह भी ठंडा पड़ कर के और इनकी शीतलता पाने के लिए तरसता है। ऐसे जिनके स्वभाव की शीतलता है, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज वर्तमान में हम लोगों के लिए एक आदर्श बने हुए हैं। जिनके जीवन की घटना को आपने प्रथम खंड में सुने और प्रथम खंड पूर्ण हुआ था। लक्ष्य को पाने का प्रथम पड़ाव है यह बहते बहते यह कहती जा रही ज्ञान धारा। अब जब जैसे ही बीज के ऊपर जल की धाराएं पड़ी, बीज का वपन हुआ, उसके ऊपर गुरु के दर्शन का, संस्कारों का जल पड़ा, तो अब द्वितीय खंड शुरू होता है। ज्ञान का अंकुर कैसे प्रस्फुटित होता है। जब आचार्य वर्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का प्रथम बार शेड़वाल में दर्शन किया तो कैसा लगा विद्याधर को। भूरी भाली आंखों में समा गई मुनीश्री की। खरीदी जब कुछ खाने खेलने की वस्तुएं घर के सभी भाई बहनों ने, जहाँ साधु संत पहुँचते हैं विशेष, तो वहाँ पर मेला तो लग ही जाता है। तरह तरह के लोग वस्तुएं लेकर के आते हैं, बेचते रहते हैं। तो जब घर के सभी भाई बहनों ने कुछ खाने की, कुछ खेलने की वस्तुएं खरीदी, लेकिन गिनी ने पाई अद्भुत निधि रूप आत्म कल्याण की समुचित। घर में भी कभी किसी चीज का आग्रह नहीं करना। देखो बच्चों को यह सिखाना है, बेटा जिद नहीं करना। आजकल के बच्चे ऐसे जिद्दी हो गए, घर बिक जाए तो बिक जाए, तुम चाहे कहीं पर भी जाओ, लेकिन हमारी जिद तो पूरी होना चाहिए। कैसे बच्चे हैं वो, कैसे संस्कारी नहीं है। माँ बाप की चाहे कैसी भी दुर्दशा हो जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं, रो रो करके घर भर डालते, सवेरे से शाम तक रोते रहते किसी बात के लिए। अब माँ बाप परेशान होकर के उसकी जिद पूरी करते हैं। एक जिद पूरी हुई, बच्चा समझ लेता है किसी भी वस्तु को पाने का बेहद सुंदर तरीका है। रो मचलो चिल्लाओ, अपनी जिद तो पूरी होने ही वाली है। इसलिए बार बार कहती हूँ, ज्ञान धारा अपने बच्चों को जरूर सुनाइए, सिखाइए उन्हें कि बेटा महान ऐसे नहीं बनते। देखो बालक विद्याधर कैसे थे, घर में भी कभी किसी चीज का आग्रह नहीं करना, जो दिया सो जिद करना या स्वभाव में नहीं था। छोड़ घर का हर कार्य देव शास्त्र गुरु को
महत्व देना यही माना था आद्य कर्तव्य। सब काम छोड़ करके पहले गुरु की शरण में जाना। आज तुम्हारे अहमदाबाद में कितने लोग हैं ऐसे जो गुरु की शरणों में जा रहे होंगे। यहाँ 3-4 जगह चातुर्मास हो रहे, 4 या 5 जगह, 5 जगह चातुर्मास चल रहे। कितने लोग जाते हैं गुरु की चरणों में? वही चले जाते हैं बूढ़े ठाड़े लोग। युवा तो बहुत कम जा पाते। और बच्चे लोगों को स्कूल से फुर्सत नहीं है, होमवर्क करना है। अरे होमवर्क तो सिर्फ घर का ही है और ये पूरी लाइफ का वर्क है। अगर ये पढ़ लिया तो तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी। लाइफ को मैनेज करने के चक्कर में लाइफ को डैमेज किए जा रहे हैं, क्योंकि बचपन में संस्कार ही नहीं है। बार बार गुजारिश है मेरी, आप अपने बच्चों को जरूर लाइए गुरुओं के पास में, ताकि वो सीख सके कितना अच्छा था उनका जीवन। घर के हर कार्य छोड़ देव शास्त्र गुरु को महत्व देना यही माना था आद्य कर्तव्य। सबसे अच्छा लगने वाला खेल गिल्ली डंडा। खेलते खेलते गिल्ली चली गई कहाँ? उठाने गए तो देखा मुनि महाबल जी हैं विराजमान। कितना सुंदर दृश्य, गुफा में मुनि महाबल जी विराजमान है जहाँ गिल्ली चली गई थी। वो लेने तो गए थे गिल्ली, लेकिन दिख गए महाराज तो भूल कर गिल्ली झटकिया। श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर अभिवादन, मनमोहक आकर्षक सुंदर सा देख आनंद। आनंद यानी चेहरा, इतना सुंदर और आकर्षक चेहरा देख महाराज ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तो दिया ही, कितना भोला सा बालक है और यहाँ तक मेरे पास में आया है। आपने कभी सोचा भिखारी और भिक्षु दोनों के पास पैसा नहीं है, ना भिखारी के पास में होता ना भिक्षु के पास में होता, लेकिन फिर भी एक तिरस्करणीय है और एक आदरणीय है। भिखारी तिरस्करणीय है और भिक्षु सन्यासी संत साधु आदरणीय है। क्यों? क्योंकि भिखारी का हाथ सीधा रहता है मांगता हुआ, और भिक्षु का हाथ उल्टा रहता है आशीष देता हुआ। दोनों में कितना अंतर है। यही पंक्ति यही चल रहा है, आप लोग दूसरा ना निकाले। कई बातें हम ऊपर से भी सुना देते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर अभिवादन, मनमोहक आकर्षण सुंदर सा देख आनंद। पूछ लिया संत भगवंत ने, धर्म के विषय में याद है कुछ? कुछ याद है धर्म के विषय में? प्रसन्न हो सुना दिया कुछ। भक्तामर व तीर्थंकर के। आजकल बच्चों को आना ही नहीं रहता मंदिर और गुरुओं के पास में, तो ये नाम वगैरह याद कराने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। कौन सी फिल्म चल रही है, उसमें क्या है, कौन से कार्टून है, उनके क्या क्या नाम है, क्या चल रहा है, हीरो हीरोइन के क्या नाम है, ये सारी बातें बच्चों से पूछ लो। और माँ बाप सुन करके बिल्कुल ग्लैड होते हैं, उनकी छाती फूल जाती है। देखो मेरे बच्चों को कितने सारे हीरो के नाम हैं। कहाँ जाएगा हीरो के नाम सुन करके, याद करके? नरकों में ही जाएगा। काश भगवान के नाम याद कराते, उन्हें तीर्थंकरों के चिन्ह याद कराते। जितना जुबान से बोलता, जितनी बार बोलता जुबान से, उतने उसके पाप कर्मों की निर्जरा हो जाती।